नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए मारवाड़ पहुंची सरकार के प्रहार की बात करते हैं। दरअसल चुनावी सफर पर कांग्रेस ने पहली चुनावी रैली बीकानेर के श्रीडुंगरगढ़ में की, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, चलिए देखते हैं। मारवाड़ में चुनावी अभियान, कांग्रेस का मिशन 25। हाथ ऊंचे करके अशोक गहलोत जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। बीकानेर के श्री डुंगरगढ़ में सीएम गहलोत ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश में अपने विकास कार्यों को गिनाया। साथ ही कहा कि लोकतंत्र पर उनका पूरा विश्वास है। तो वहीं सीएम गहलोत ने पीएम और वसुंधरा राजे पर निशाना साधते हुए कहा कि वे विरोध सहन नहीं कर सकते। क्योंकि ये बीजेपी आरएसएस की सोच जो है वो अपने विरोध को सहन नहीं कर सकते। और गांधी जी ने कहा था कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष क्या कहता है उसका सम्मान होना चाहिए। अपना विरोधी कोई है, अपनी पार्टी में भी मान लो, उसकी बात का भी सम्मान होना चाहिए। आपस में मोहल्ले वाले भी हैं, दोस्त भी हैं, कोई विरोध बात करता है तो उसका सम्मान होना चाहिए। ये लोकतंत्र का कायदा है। न मोदी जी न वसुंधरा जी विरोध को सहन कर ही नहीं सकती। इनका लोकतंत्र में यकीन है ही नहीं। ये लोकतंत्र का मुखौटा पहन करके राजनीति में उतरे हुए लोग हैं ये लोग। तो वहीं गाय और राम मंदिर के मुद्दे पर भी सीएम गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त ही बीजेपी को राम मंदिर याद आता है। कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम इनके पास नहीं है जनता के लिए जो कांग्रेस का मुकाबला कर सके। इसीलिए 40 साल पहले लेके आए थे गौ माता को। गौ माता बंद करो हत्याएं। आपको याद होगा बुजुर्गों को बड़े बड़े आंदोलन हुआ करते थे, पार्लियामेंट घेराव होते थे, एक बार फायरिंग भी हो गई, लोग मारे गए थे। फिर छोड़ दिया गौ माता को, इससे वोट नहीं मिल रहे। राम मंदिर को पकड़ लिया, राम मंदिर। अब आप देख लीजिए 25 सालों बाद को राम मंदिर को हो गए। खाली चुनाव में इनको राम मंदिर याद आता, वरना राम मंदिर भी याद इनको नहीं आता। गहलोत बोले कि जनता के बीच इस तरह का ओपिनियन बन रहा है कि चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी कुछ भी करते हैं। साल पहले लोग कहने लगे थे कि यार मोदी जो है अगली बार भी कुछ ऐसा करेगा कि पाकिस्तान ने युद्ध करवा दे, भले पर चुनाव जीतना चाहेगा। ये किसी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी ओपिनियन बनना अच्छी बात नहीं कि ये प्रधानमंत्री तो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये इमेज बन जाए कि प्रधानमंत्री और अमित शाह की जोड़ी जो है ये कुछ भी कर सकती है चुनाव जीतने के लिए। तो वहीं जनसभा में मौजूद डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बेरोजगारी, किसानों की समस्या और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार का निर्माण करने के लिए तो किन मुद्दों को लेकर हर व्यक्ति को वोट डालनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में अर्थव्यवस्था का है, रोजी रोटी का है, किसानी का है, मजदूरी का है। इन 5 सालों के अंदर राजस्थान सहित पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बना कि भाजपा का शासन आएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो न जाने क्या क्या करिश्मा इस राजस्थान में, देश में देखने को मिलेगा। और खुद बोला उन्होंने, लंबे लंबे भाषण दिए, किसान की आमदनी हम दुगनी कर देंगे, गरीबी हटा देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे। इतने बड़े बड़े वादे करे, करोड़ों नौकरियां उपलब्ध कराएंगे। इन 5 सालों में अगर हम सच्चाई से, पारदर्शिता से आकलन करें कि इन 5 सालों में हमारे जीवन में कुछ बेहतर हुआ है या नहीं हुआ, इन 5 सालों में ऐसा क्या काम किया कि किसान को फायदा मिल सके। ना रीति है, ना नीति है, ना कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ कड़े तेवर अपना रही है और ये श्री डुंगरगढ़ की जनसभा जारी रही। इस तरह कांग्रेस का सियासी संदेश साफ है कि इस बार चुनावी जंग आर पार की होगी। रवि विश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान, श्री डुंगरगढ़। मिशन 25 के लिए कांग्रेस मारवाड़ को साधने में जुटी हुई है। खुद सीएम अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाल लिया है और जनता के बीच 80 दिन की उपलब्धियां गिना रहे हैं, गरज भी रहे हैं और बीजेपी पर बरस भी रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मारवाड़ में सरकार, मारवाड़ से सधेगा मिशन। कांग्रेस का मिशन
मारवाड़। टारगेट फिक्स है और फोकस है मिशन 25। सूबे में मिशन 25 को साधने के लिए कांग्रेस की बड़ी चुनौती मारवाड़ को साधना है। ऐसे में खुद सीएम अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाल लिया है। बढ़ती तपिश के बीच सियासी पारा भी दिन ब दिन चढ़ता ही जा रहा है। तभी तो सीएम अशोक गहलोत भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। मारवाड़ में अशोक गहलोत ने चुनावी सफर का आगाज श्री डूंगरगढ़ से किया और पीपाड़ होते हुए उनका कारवा मकराना तक पहुंचा। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने 80 दिन की उपलब्धियां गिनाई। एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के लिए, स्थिति हमारी बन गई, ऐसी बन गई है। 70 साल में क्या किया? तो ये जो जुमलेबाजी हो रही है देश में, उससे काम नहीं चलेगा। हमने सरकार बनते ही कर्जे माफ किए हैं, 5 साल तक बिजली का दर नहीं बढ़ाएंगे, घोषणा करी है। पानी के जो बिल है वो माफ कर दिए गांव के अंदर भी और शहर के अंदर भी, जो बहुत पहली बार हुआ है। छोटे उद्योग लगाएंगे, वो 3 साल तक सरकार से परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान में पहला फैसला मैंने किया अभी 10 दिन पहले ही। लड़कियों की शिक्षा पहले 12वीं तक फ्री थी, अब हमने कॉलेज तक फ्री कर दी है। लंबी लिस्ट है अभी। इधर सीएम गहलोत ने अपनी उपलब्धियां गिनाई तो उधर बीजेपी ने गहलोत पर पलटवार कर दिया। 80 दिन पूरे होने वाले हैं सरकार के। 80 दिन की यह सरकार 2.5 कोस भी नहीं चली। अपने आप को विकास के आयाम स्थापित करने वाली सरकार की कलई खुल गई और वो जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री जी पर जो छीटाकशी कर रहे हैं और एक तरह से संविधान खतरे में पड़ जाएगा ये कहकर लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला तो मकराना की सभा में अशोक गहलोत ने फिर से बीजेपी को निशाने पर लिया और साफ कह दिया कि अब बीजेपी को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अच्छी बात है तो मोदी जी के मुंह से निकलता मैंने देखा ही नहीं। क्या 70 साल में कुछ नहीं हुआ? अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको कहना चाहूंगा, सबको कहो हमें वोट देने की आवश्यकता नहीं है आपको। और सब कुछ हुआ है तो बीजेपी को सबक सिखाने का वक्त आ रहा है। पार्लियामेंट चुनाव, उसमें आपको साथ देना चाहिए। 2019 के महाभारत में विजय पताका लहराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने जोर लगा दिया है। तभी तो महायुद्ध में वाक युद्ध का आगाज है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से आ रही है, जहां पर अवैध हुक्का बार पर वैशाली सर्किल में बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 थानों के पुलिस ने एक साथ यहां दबिश दी है। दर्जनों हुक्का बार पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। वैशाली थाना पुलिस, चित्रकूट थाना पुलिस और करणी विहार थाना पुलिस ने एक साथ दबिश दी है। कोटपा एक्ट में यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। न्यूज़ 18 के सबसे बड़े इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन रिश्तों पर भी अपना रुख साफ किया है। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ के साथ खास बातचीत में गृह मंत्री ने कहा कि कुछ बातों पर संबंध नहीं तोड़े जाते और बुद्धिमत्ता के साथ फैसला लेने में समय लगता है। देश में माहौल राजनाथ जी बनता जा रहा है कि चीन के प्रति ऐसा माहौल बन रहा है कि उनके जितने भी यहाँ प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग बैन करें, या जैसे कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया में इतने आ रहे हैं उस पर भी उंगली उठाई जा रही है। क्या आप मानते हैं कि ऐसा हमें करना चाहिए? देखिए, व्यक्तिगत रिश्तों का भी यहां तक प्रश्न होता है। अब हमारे और राहुल जी के बीच के रिश्तों का जहां तक प्रश्न है, कोई छोटी सी बात हो हम रिश्तों को तोड़ लें, इसे बुद्धिमानी नहीं कहा जाएगा। हो सकता है कभी कभी कुछ आपकी भी कंपल्सन्स होती हैं जिनके कारण जिस प्रकार की हमारी व्यवहार की अपेक्षा रहती है आपसे वह नहीं हो पाती है पूरी। होंगे कुछ कारण, लेकिन जो रेशनल होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो
इन सब सारी चीजों के संबंध में फैसला करने में समय लेते हैं। 1, 2, 3 घटनाओं के कारण ही रिश्ते नहीं टूटते। हम रिश्ते बनाकर रखने की कोशिश करेंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का यह पूरा इंटरव्यू जल्द नेटवर्क 18 पर आप देख सकेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के 2 बड़े विरोधी एक साथ आ गए। एक विस्तार में जुटा हुआ है तो दूसरा घर की रार संभाल ही नहीं पा रहा है। बाप ने बेटे से छोटी बहू के लिए सिफारिश की, लेकिन बेटे ने मुहर नहीं लगाई। बज गया चुनाव का डंका, बिछ गई सियासी बिसात, घर की रार अब भी बरकरार। चुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन घर की रार अभी भी बनी हुई है। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से अपनी छोटी बहू अपर्णा के लिए सिफारिश की, लेकिन संभव से उम्मीदवार बनाने पर मुहर नहीं लगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 4 सीटें अभी घोषित की हैं, जिसमें संभल है, और मुझको लगता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये पार्टी नेतृत्व तय करता है। और जहां तक नेताजी जिसको भी कह देंगे, जहां से कह देंगे, अध्यक्ष जी करेंगे, लेकिन ये बातें कहां से आ रही हैं ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। ये तो रही घर की बात, जो उलझती ही जा रही है। लेकिन गठबंधन में शामिल मायावती अपने पैर पसारने में जुटी है। हिंदी पट्टी राज्यों में गठबंधन करने के बाद अब साउथ में कांग्रेस और बीजेपी विरोधी दलों के साथ गठबंधन की गांठ लगी है। बहुजन समाज पार्टी और जन सेना पार्टी और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी, तो हम लोग मिलकर तो वहाँ पर पार्लियामेंट और असेंबली का आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मायावती जिस तरह से कांग्रेस के सीने में वार करती हैं, उससे घायल कांग्रेस ने पूछा कि मायावती का बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है। बीजेपी के खिलाफ आप नहीं बोलती, देश के लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। मायावती बखूबी ये बात समझती हैं कि दिल्ली में सत्ता की धमक दिखानी है तो अन्य राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। मायावती ने मुलायम के चेहरे को भुनाने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए गए हैं कि मुलायम के सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि होर्डिंग में लगे मुलायम और काशीराम के चित्रों से संदेश दिया जा सके कि एसपी और बीएसपी का गठबंधन धर्म मजबूत है। जनता को अपने पाले में खड़ा करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, जनता किसके साथ जाएगी, किसके खिलाफ, ये तो जनता को ही तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में 2 मस्जिदों में की गई फायरिंग में 49 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस फायरिंग में जेंटलमैन गेम क्रिकेट के दूत बांग्लादेशी टीम के खिलाड़ी बाल बाल बच गए। पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। ये तस्वीरें न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की हैं। पहली तस्वीर खुदा के दर पर नापाक फायरिंग की है, जबकि दूसरी तस्वीर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के मस्जिद से भागने की है। यहाँ की अल नूर मस्जिद में अभी जुम्मे की नमाज शुरू हुए महज 10 मिनट ही हुए थे कि एक शख्स ने वहां आकर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। चश्मदीदों के मुताबिक फायरिंग करने वाला मौत का ये सौदागर हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आया था। मस्जिद में हुई इस फायरिंग में नमाज अदा करने पहुंचे बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बाल बाल बच गए। फायरिंग से दहशत में जेंटलमैन्स गेम क्रिकेट के इन दूतों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब विदेशी दौरे पर गई क्रिकेट टीमें इस तरह के आतंक से रूबरू हुई हों। 10 साल पहले 3 मार्च 2009 में भी पाकिस्तान दौरे पर गई श्रीलंका क्रिकेट टीम भी आतंकियों की नापाक फायरिंग में बाल बाल बच गई थी। लाहौर में ये अटैक सीधे सीधे मैच खेलने जा रही श्रीलंका क्रिकेट टीम की बस पर ही हुआ था। बस पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें कुछ प्लेयर्स घायल भी हो गए थे और टीम का दौरा रद्द हो गया। श्रीलंकाई टीम पर हुए इस हमले के बाद तो पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ही बैन कर दिया गया और आज भी पाकिस्तान अपने घर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तरस रहा है। आतंक ने क्रिकेटरों के मन को वो जख्म दिए हैं जिससे
10 साल बाद भी आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान में ज्यादातर विदेशी टीमें जाने से कतराती हैं। इससे पाक क्रिकेट को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ा। टीम आज भी अपने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैच यूएई में खेल रही है। कीवियों के गढ़ में मस्जिदों पर हुए इस हमले ने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ही नहीं, पूरे क्रिकेट जगत में दहशत फैला दी। लाहौर हमले की यादें ताजा कर दी। गोलीबारी के बाद बांग्लादेशी टीम के प्लेयर्स सदमे में हैं। बोर्ड ने बांग्लादेश का बाकी बचा न्यूजीलैंड दौरा रद्द कर दिया और अब दोनों बोर्ड मेहमान प्लेयर्स की जल्द वतन वापसी के इंतजामों में जुट गए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बुलेटिन में अब बात होगी विदेशी मेम की, जिसने देसी छोरे के लिए 7 समंदर पार किया। देसी छोरा विदेशी मेम, 11 साल का प्यार। मतलब कहते ना देखते ही प्यार हो जाना, वो वाला कुछ नहीं हुआ था। 7 फेरों का बंधन। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। रूसी दुल्हन, राजस्थानी दूल्हा। सच ही तो है, सच्चा प्यार जब परवान चढ़ता है तो अंजाम ऐसा प्यारा ही होता है। मंडप सजा है, मंत्रोच्चारण हो रहा है। 7 फेरों में 2 प्यार करने वाले बन रहे हैं। 11 साल के लंबे इंतजार के बाद 2 दिल एक हो रहे हैं। दूल्हा देसी है तो दुल्हन विदेशी। भाषा अलग, पहनावा अलग, रिवाज भी अलग, लेकिन कहते हैं ना, प्यार की बातें दिल वाले आँखों से ही पढ़ लेते हैं। शायद इसीलिए दुनिया भर में प्यार की सिर्फ एक ही जुबान है। इसलिए तो रूस की स्वेतलाना पर राजस्थान के शशि के प्यार का सुरूर है, जो लव एट फर्स्ट साइट से परवान चढ़ गया। अचानक से एक ऐसी मुलाकात हुई जो मतलब कहते ना देखते ही प्यार हो जाना, वो वाला कुछ सीन हुआ था। फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत ऑनलाइन होने लगी। उसके बाद ये जो हमारे साथ है, इन्होंने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे। तो मैंने कहा हमारे इंडिया में एक अलग सा कल्चर है, भारत में हमारे, और पुष्करना समाज में विशेष करके। लेकिन जब घर पे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां चाहे कहीं की भी हो, लड़कियां लड़कियां होती हैं। स्वेतलाना 2007 में राजस्थान घूमने आई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया। 11 साल तक शशि स्वेतलाना का अफेयर चला और लंबे अफेयर के बाद दोनों ने शादी का मन बनाया। दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को मनाया और शादी के लिए अपने अपने परिवार को राजी कर दिया। शादी में शरीक होने रूस से दुल्हन के रिश्तेदार आ गए। अब रूस की बेटी हिंदुस्तानी बहू बनकर बेहद खुश है। कहती हैं, जो पश्चिम में नहीं मिला वो प्यार, वो सम्मान पूरब में भरपूर मिला है। Changes in my life because in my Western culture we are wearing too dark, too simple clothes, and right now I am happy. I feel more female power. दूल्हा खुश है, दुल्हन खुश है, घराती बाराती भी बेहद खुश है। कहना गलत न होगा कि देसी बाबू गोरी मेम की लव स्टोरी की ये परफेक्ट हैप्पी एंडिंग है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18rajasthan.com पर। हमारा फेसबुक पेज भी news18rajasthan.com है, जबकि ट्विटर हैंडल @news18rajasthan.com और हमारा यूट्यूब चैनल भी है News 18 राजस्थान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।